दोस्तों, पहले स्टेप में हमने सिर्फ शब्द सीखे थे और उसके मीनिंग याद किए। अब उन शब्दों को आपस में जोड़ करके वाक्य बनाने जा रहे हैं। जैसे आपको कहना हो ये एयरपोर्ट है, ये पासपोर्ट है, ये वीज़ा है, वो हॉस्पिटल है, वो कार है। इसको कैसे करेंगे आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कहना हो ये एयरपोर्ट है, दिस इज ए एयरपोर्ट, तो दिस की अरबी आपने क्या सीखा? हादा। एयरपोर्ट की अरबी क्या है? मतार। दोनों को जोड़िए, हादा मतार। दिस इज ए एयरपोर्ट, हादा मतार, हादा मतार, हादा मतार। आप मेरे साथ कहते रहें ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता रहे। आपको कहना हो दिस इज ए पासपोर्ट, हादा जवाज। दिस की अरबी है हादा, पासपोर्ट की अरबी है जवाज। दोनों को जोड़ दीजिए, हादा जवाज, हादा जवाज। दिस इज ए पासपोर्ट, हादा जवाज। दिस इज ए वीजा, दिस इज ए वीजा। अब यहां दिस जो है फेमिनिन के लिए है। हादिही ताशीरा। वीजा की अरबी आपने क्या पढ़ा है? ताशीरा। कहिए हादिही ताशीरा, हादिही ताशीरा। दिस इज ए वीजा, हादिही ताशीरा। अब आप कहना चाहेंगे दिस इज ए बैग, तो दिस की अरबी क्या है? हादिही। बैग की अरबी क्या है? हकीबा। दोनों को जोड़िए, दिस इज ए बैग, हादिही हकीबा। मेरे पीछे पीछे कहें, हादिही हकीबा, हादिही हकीबा, हादिही हकीबा। अब कहना चाहते हैं ये कार है, दिस इज अ कार, हादिही सैयारा। देखिए बार बार बताने की जरूरत न हो, पहले दिस को लगाइए फिर उस नाउन को लाइए। हादिही सैयारा, हादिही सैयारा, हादिही सैयारा। आपको कहना हो ये बस है, ये बस है, तो ये की अरबी क्या है? हादा। बस की अरबी क्या है? बास। हादा बास, हादा बास, हादा बास। अब आप अगर कहना चाहते हैं ये हॉस्पिटल है, कहिए हादा मुस्तशफा, हादा मुस्तशफा। थोड़ा सा दैट की भी प्रैक्टिस कर लें। जैसे आपने दिस का किया वही कानून लागू होता है दैट पर। आपको कहना हो दैट इज ए हॉस्पिटल, तो आप कहेंगे ज़ालिका मुस्तशफा। ज़ालिका के माने क्या है? दैट। ज़ालिका मुस्तशफा। आपको कहना हो दैट इज अ एयरपोर्ट, तो आप क्या कहेंगे? दैट इज एन एयरपोर्ट, वो एक एयरपोर्ट है। ज़ालिका मतार, वो पासपोर्ट है। ज़ालिका जवाज। इसी तरीके से आप जितने भी सेंटेंस बनाना हो बना सकते हैं। देखिए अरबी कितनी आसान है। पहले आपने शब्द सीखा, फिर उन शब्दों को आपस में जोड़ा। अभी आपने एक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, वो है माँ। अब आने वाले लेसन में, आने वाले एक्सरसाइज में हम उसी का प्रयोग करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम तीसरे स्टेप में जाएं, मैं आपको क्विज के जरिया एक इम्तिहान लेना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं कि क्या इस लेसन को आपने अब तक ग्रास्प कर लिया है या नहीं। पहला क्वेश्चन अंग्रेजी से अरबी और दूसरा अरबी से अंग्रेजी। तो मेरा पहला सवाल है एयरपोर्ट को अरबी में क्या कहते हैं? पहला जवाब तशीरा, दूसरा जवाब मतार, तीसरा जवाब हकीबा। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है मतार। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर, मुस्तशफा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पहला जवाब कार, दूसरा जवाब वीजा, तीसरा जवाब हॉस्पिटल। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है हॉस्पिटल। अगर आपके जवाब गलत हो तो प्लीज इन दोनों स्टेप्स को जो मैंने अभी आपको सिखाया है इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। दोस्तों, हमने पहले स्टेप में सिर्फ शब्द सीखा, दूसरे में उसे जोड़ना सीखा। अब हम सवाल और जवाब करने जा रहे हैं कि कैसे सवाल पूछा जाता है, उसका जवाब कैसे देते हैं। हमने पहले वर्ड आपको जो सिखाया था वो था व्हाट, माँ। और ये दुनिया में हर जगह पहले बोला जाता है। आप कहीं भी जाएंगे तो कहेंगे ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे है, वो कैसे है। तो वही है, जब आपको पूछना हो, एयरपोर्ट के सामने हो, एयरपोर्ट की तस्वीर हो, कोई आपसे पूछ रहा है यह क्या है, यह क्या है, तो व्हाट इज दिस। व्हाट की अरबी क्या है? माँ। दिस की अरबी क्या है? हादा। जोड़ दीजिए, माँ हादा। व्हाट इज दिस?
मा हादा, व्हाट इज दिस, मा हादा। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ इस सवाल का 5 बार प्रैक्टिस आप करें ताकि आपके जहनो दिमाग में ये घुस जाए। व्हाट इज दिस, मा हादा, 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 व्हाट इज दिस, मा हादा। अब जवाब देने वाला क्या कह रहा है? दिस इज ए एयरपोर्ट, यह एयरपोर्ट है। अब जवाब देखिए, हादा मतार, इसकी प्रैक्टिस आपने सेकेंड स्टेप में कर लिया है। जब पूछा मा हादा तो आपका जवाब होना चाहिए हादा मतार, दिस इज ए एयरपोर्ट, दिस इज ए एयरपोर्ट, हादा मतार। इसकी प्रैक्टिस मैं करा चुका हूं। अब आइए इसको और प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये हमारे सबकॉन्शियस में चला जाए। आपके सामने पासपोर्ट है, कोई पूछ रहा है व्हाट इज दिस, मा हादा, तो आप जवाब दें दिस इज ए पासपोर्ट, हादा जवाज, हादा जवाज। आपके सामने बस है, कोई ये पूछ रहा है व्हाट इज दिस, मा हादा, आप जवाब दीजिए दिस इज ए बस, हादा बस, हादा बस। आपके सामने हॉस्पिटल है, कोई पूछ रहा है मा हादा, व्हाट इज दिस, आप जवाब दीजिए दिस इज अ हॉस्पिटल, हादा मुस्तशफा, हादा मुस्तशफा। आपके सामने बैग है, कोई इशारा करके पूछ रहा है ये क्या है। बैग फेमिनन है अरबिक में, तो वो कहेगा मा हादही, तो आप जवाब फेमिनन में दीजिए दिस इज अ बैग, हादही हकीबा, हादही हकीबा, हादही हकीबा। कोई वीजे की तरफ इशारा करके पूछ रहा है व्हाट इज दिस, वीजा भी फेमिनन है, मा हादही, आप जवाब दीजिए दिस इज ए वीजा, हादही तशीरा, हादही तशीरा। कोई कार की तरफ इशारा करके आपसे पूछ रहा है और कार भी फेमिनन है, पूछ रहा है व्हाट इज दिस, मा हादही, आप कहें दिस इज ए कार, हादही सैयारा। जरा कार ज्यादा इस्तेमाल होती है, 2-4 बार कर लीजिए। हादही सैयारा, दिस इज ए कार, हादही सैयारा, दिस इज ए कार, हादही सैयारा, हादही सैयारा। अब आपने अब तक सिर्फ दिस का प्रयोग किया है, अब आइए दैट का भी प्रयोग कर लें। कोई आपसे पूछ रहा है वो क्या है और इशारा पासपोर्ट की तरफ कर रहा है, कह रहा है वो क्या है, व्हाट इज दैट, और इशारा जो है वो किसकी तरफ कर रहा है, पासपोर्ट की तरफ। आप जवाब दीजिए दैट इज ए पासपोर्ट, ज़ालिका जवाज, दैट इज ए पासपोर्ट। देखो दैट की अरबी क्या है, ज़ालिका, पासपोर्ट की अरबी क्या है, जवाज, दोनों को इकट्ठा कर दे, ज़ालिका जवाज, ज़ालिका जवाज। कोई पूछ रहा है व्हाट इज दैट, बस की तरफ इशारा करके, तो कहिए दैट इज ए बस, ज़ालिका बस, ज़ालिका बस, ज़ालिका बस। अब अगर कोई पूछ रहा है बैग की तरफ इशारा करके कि वो क्या है, तो वो कहेगा बैग आपको मालूम है कि फेमिनिन है, कहेगा मा तिलका, मा तिलका, यानी व्हाट इज दैट, आप कहेंगे तिलका हकीबा, तिलका हकीबा, तिलका हकीबा। कार की तरफ कोई इशारा करके पूछ रहा है कि वो क्या है, व्हाट इज दैट, तो आप कहेंगे दैट इज ए कार। दैट की अरबी क्या है, फेमिनिन के लिए तिलका, तिलका सैयारा, तिलका सैयारा। इसी तरीके से वीजा फेमिनिन है, कोई पूछ रहा है व्हाट इज दैट, आप कहेंगे दैट इज ए वीजा, तो आप कहेंगे तिलका तशीरा, तिलका तशीरा। दोस्तों आपको लग रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा, फेमिनिन मैस्कुलिन, आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको उसके लिए, उसका इसके लिए कर दिया, तब भी अरब समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। तो आप जोर दें शब्दों के ऊपर कि शब्द आपके दिमाग में जैसे उस देखें, आपके शब्द आपके जहन में आ जाए। अब मैं आप एक छोटा सा क्विज करूंगा ये जानने के लिए क्या आपने इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से ग्रास्प कर लिया है या नहीं। पहला क्वेश्चन अंग्रेजी से अरबी और दूसरा क्वेश्चन अरबी से अंग्रेजी। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज दिस, इसकी अरबी क्या आती है। पहला जवाब मा हादा, दूसरा जवाब मा ज़ालिका, तीसरा जवाब मा तिलका। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है मा हादा। दूसरे क्वेश्चन पर आए, हादा जवाज, इसकी अंग्रेजी क्या आती है। पहला जवाब है दिस इज ए बस, दूसरा जवाब
दिस इज एन एयरपोर्ट। तीसरा जवाब, दिस इज ए पासपोर्ट। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है दिस इज अ पासपोर्ट। अगर आपके जवाब गलत हों तो प्लीज जो अभी एक्सरसाइज गुजरी है उसको इतनी बार पढ़ें कि आपको ये फंडा क्लियर हो जाए। दोस्तों, पहले लेसन में हमने 10 अरबी के शब्द सीख लिए, उनका प्रयोग सीख लिया, लेकिन चूंकि जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना हमारा मकसद है, इसलिए कोर्स से बाहर, लेसन से बाहर जा करके मैं आपको ग्रीटिंग आज सिखा देना चाहता हूँ कि जब आप सुबह सुबह किसी को मिलें, जिसको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो अरबी में कैसे कहते हैं। तो गुड मॉर्निंग की अरबी है सबाहल खैर। आप मेरे ही साथ कहें सबाहल खैर, सबाहल खैर, सबाहल खैर, सबाहल खैर। सबाह के माने होता सुबह, खैर के माने होता खैरियत, यानी आपकी सुबह खैर व आफियत पर हो। गुड मॉर्निंग, सबाहल खैर, सबाहल खैर। इसी के साथ हमारा पहला लेसन ख़त्म होता है और आपसे मुलाकात फिर दूसरे लेसन में होगी। तब तक के लिए गुड बाय।